जय हिंद दोस्तों, ये एक स्पेशल वीडियो है हम सभी के लिए, फक्र करने के लिए, हमारे मान सम्मान के लिए। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं, सैनिकों का गहना होता है अनुशासन और उनका आचरण, स्पष्ट बाध्यता, यानी हम सही सुनते हैं और सही बोलते हैं। इसलिए भले हम समाज में हम अलग थलग होना पड़े, लेकिन हम अपने उसूलों से समझौता नहीं करते। और इन उसूलों की मैं एक आपको रियल स्टोरी बता रहा हूं, जिसमें एक कर्नल साहब ने माननीय प्रधानमंत्री जी को मजबूर कर दिया था और एक मुख्यमंत्री को पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा जो सच है वो सच है, हम सच के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते। आखिर ये स्टोरी है, ये हमारे एक मेजर जनरल साहब ने लिखी है और ये सत्य है, सत्य है। और आप इसको जरूर सुने और आपको फक्र होगा, लगेगा कि हम जिस सिस्टम में हैं, मुझे फक्र है भाई, मैं उस स्वर्ग में हूं कि मैं भगवान के सामने भी कह सकता हूं कि भाई मैं इंडियन आर्मी का सोल्जर हूं, मैंने कोई अनैतिक कार्य नहीं किया। दोस्तों, नेहरू जी को चुनौती देने वाले निडर सैनिक की कहानी और उसको सलाम। नेहरू जी यानी प्रधानमंत्री को चुनौती देने वाले निडर सैनिक की कहानी, आइए जरा क्या है। 1959 जगेती अमृतसर, भारतीय सेना के कुछ अधिकारी और उनकी पत्नियां अपने सहकर्मी को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गए थे। जैसा हम सभी जानते हैं, हमारा ट्रेडिशन है कि हमारे बीच में कोई पोस्टिंग जाता है, हमारी पूरी फैमिली, वाइफ है, हम लोग सब लोग इकट्ठे होकर उनको विदाई देते हैं। और उसी समय वहां पर प्लेटफॉर्म में कुछ मंचले तथा कथित गुंडे और नेताओं के वो बच्चे, उन्होंने हमारी अधिकारी की पत्नी के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया। अभद्र व्यवहार, आप समझ सकते हो, अभद्र व्यवहार करके अमृतसर में एक सिनेमा और थिएटर में जाकर के पिक्चर देखने के लिए चले गए। और मामले की सूचना उस यूनिट के कमांडिंग अफसर कर्नल ज्योति मोहन सेन को दी गई। कर्नल ज्योति मोहन सेन, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। जब उन्हें यह घटना मिली तो उन्होंने सैनिकों के सभी जवानों को आदेश दिया कि उस पिक्चर हॉल को, उस थिएटर को चारों तरफ से घेर लो, बंद करा दो पिक्चर और तलाश करो उसकी जिसने सेना की औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। दोस्तों, पूरी लोग परेशान, हैरान, देखा कि क्या कर रही है सेना। सेना ने किसी को नहीं छेड़ा, एक एक कर को बाहर निकाला और उनको रिकॉग्नाइज किया, उनको पहचाना कि ये बंदे हैं। उन जो बंदे थे वो मिल गए और उनके साथ फिर क्या हुआ, जिसके बाद सभी गुंडे तथा कथित गुंडे उन्हें घसीट कर बाहर निकाला गया। गुंडों का सरदार मद मस्त और सत्ता के नशे में चूर था। जो उनका सरदार था वो कौन था? वो था तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के करीबी मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों का बेटा। एक तो माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बेटा जो बिल्कुल नजदीक है, उनका बेटा गुंडों का सरदार था। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि वो था मेन अक्यूज्ड। हुआ क्या फिर कि सभी गुंडों थे, उनको सब कपड़े उतरवा दिए, अंडरवियर में उतारकर नंगे अमृतसर की सड़कों पर घुमाया। अमृतसर में घुमाया बिल्कुल वो मुख्यमंत्री का बेटा और जो भी थे। बाद में छावनी में ले जाके, कैंट में ले जाके नजर बंद कर दिया फौज के अंदर। और अगले दिन मुख्यमंत्री क्रोधित हो गए और अपने बेटे को भारतीय सेना की कैद से छुड़ाने की कोशिश करने लगे। स्वाभाविक है, उनके पिताजी को पता चला मुख्यमंत्री है, उसको बुरा लगा और कोशिश करने लगे, हिम्मत नहीं पड़ी। उन्होंने फिर क्या कोशिश की, क्या अंजाम हुआ, बात कहां तक पहुंची, बहुत मजेदार है, आप सुनिए। पता है उसके बाद क्या हुआ? उसने वाहन को वीआईपी वाहन के रूप में छावनी में जाने की अनुमति नहीं दी गई। अब वो वाहन लेकर के कैंट में घुसने वाले थे, बाहर के गेट पर बोला कि आप ये वाहन लेकर के कैंट में नहीं जा सकते, आप पैदल जाइए कर्नल साहब से मिलने के लिए। मुख्यमंत्री को आदेश दे दिया, यानी पूरे सैनिक इकट्ठे हो गए, सिस्टम, स्टेशन कमांडर सब एकजुट हो गए। उन्होंने कहा पैदल। तत्पश्चात क्रोधित मुख्यमंत्री ने इस पैदल चलने को मजबूर हुए और वहां तक गए और इसकी शिकायत उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से की। वो दिन और थे, वो दिन और थे, लोकतंत्र नया नया था, देश नया नया आजाद हुआ था, सेना भी नई थी, जोश नया था, जुनून नया था, लेकिन सेना के अंदर कोई बदलाव नहीं था कि कोई सैनिक हमेशा डिसिप्लिन्ड थे, हैं और रहेंगे। तथाकथित भारत प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने विश्वास पात्र प्रताप सिंह कैरों से सवाल करने की बजाय अपने अधिकारियों के आचरण के लिए सेना प्रमुख जनरल थिमैया साहब से स्पष्टीकरण मांगा। और ये सारा वाकया, यानी ये स्टोरी पूरी माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाती है और माननीय प्रधानमंत्री जी किसको फोन कर सकते हैं? जनरल साहब को फोन किया और जनरल साहब यानी थिमैया साहब थे। और जरा उनका जवाब सुनना,
लाजवाब है, जिसका कोई आंसर नहीं हो सकता। नैतिकता के आधार पर इसका कोई आंसर हो ही नहीं सकता। जो आप सोच सकते हो वही आंसर है दोस्तों। उन्होंने क्या कहा, जवाब में सेना प्रमुख द्वारा कहा गया, यदि हम अपनी महिलाओं के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो आप हमसे अपने देश के सम्मान की रक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। वाह क्या बात है। उन्होंने कहा यदि हम अपनी और अपनी पत्नियों की रक्षा नहीं कर सकते एज ए सोल्जर और अपने लोगों से, तो आप ये मत सोचिए कि हम देश की रक्षा दूसरे लोगों से कर सकते। कितनी बड़ी बात है इस शब्द में। शायद आज ये शब्द और आज ये वीडियो सभी के पास जाना चाहिए, चाहे वो बड़े अधिकारी हों, चाहे वो जनरल साहब हैं, चाहे मेजर जनरल साहब हैं, चाहे वो कमांडिंग अफसर हैं, चाहे वो ब्रिगेड कमांडर हैं, चाहे वो जीओसी हैं, चाहे वो आर्मी कमांडर हैं, चाहे वो कोर कमांडर। सबको नैतिकता है। हमारे पास और कुछ भी नहीं है, हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने गलत कुछ कमाया है ही नहीं, और हमारा यही आभूषण है, यही गहना है, वो है सत्य। यह जवाब सुनकर माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी अवाक रह गए। अवाक, समझ सकते हो। और ये उसी बहादुर सैनिक की कहानी थी जिसने प्रधानमंत्री को भी चुनौती दे दी थी। यह लेख भारतीय सैनिक को सलाम पत्रिका में मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच द्वारा योगदान दिया गया था। दोस्तों आप समझ सकते हो कितना अच्छा लगता है सुन के कि हम इस सिस्टम के हिस्सा हैं। आज भी बहुत सारी अच्छाइयां, हम ये नहीं कहते कि बुराई, लेकिन लोग कहीं ना कहीं यस मैन बनते जा रहे हैं। जो कि जनरल मनिक शाह ने कहा था कि जो यशमान होंगे वो अपने नीचे वालों का भला नहीं कर सकते, सिर्फ वो सिस्टम के लिए भी कलंक है और अपना फायदा उठा सकते, प्रमोशन ले सकते। ऐसे यशमैन से बेटर है कि कोई नो मैन जरूरी हो। बिल्कुल दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। हमारे नए सोल्जरों में से आप जरूर, आपका दायित्व बनता है, एक्स सर्विसमैन है, अपने और सिविल में शेयर करें, पता चले कि हमारा आत्मसम्मान और इतना गौरवशाली था। धन्यवाद दोस्तों।